वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप चैप्टर से। इसमें देखेंगे इस चैप्टर में आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए काम की हैं। ये एक प्रकार से रूपरेखा तैयार करेगा आगे आने वाली बातों के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। तो लिखा हुआ है, विश्व में प्रचलित हजारों भाषाओं में एक प्रमुख महत्वपूर्ण भाषा हिंदी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिंदी स्थापित है। हिंदी न केवल भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा है, वरन भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देशों, कौन कौन से हैं भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश? फिजी हो गया, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद एवं टोबैगो आदि देशों की प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है। हम सभी जानते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु, जिसका अर्थ क्या होता है भाषा का? व्यक्त करना अथवा कहना। संस्कृत में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। अब इसके बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का यहाँ नहीं लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो अलग अलग विद्वानों के मत दिए हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ये बहुत ज़्यादा काम की बातें हमारे लिए नहीं हैं, इसलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 की बात कर लें। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला लिखा है प्राचीन आर्य भाषाएं। इनको दो तरीके से बांटा गया है। लिखा गया है इन भाषाओं के विकास का समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अंतर्गत दो स्थितियां हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद में मध्यकाल की भाषाओं की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो है, इन भाषाओं का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है, जिसके 4 चरण बताए गए हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या इसी को अवहट्ट भी कहते हैं। पाली का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के आरंभ तक, यानी कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को ईसवी सन तक माना जाता है। इसके बाद में प्राकृत ईसवी सन के यानी कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश या अपहट्ट 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाओं में क्या है? इन भाषाओं के विकास का समय 1100 ईस्वी से अभी तक माना जाता है। इनमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी भाषाएं शामिल हैं। इसके बाद में आगे जो हमारा काम का है उसी को देख लेते हैं। प्राचीन हिंदी की शुरुआत जो है वो 1100 ईस्वी से 1350 के लगभग मानी जाती है। मध्यकालीन हिंदी 1350 से 1850 तक और आधुनिक हिंदी 1850 से अभी तक मानी जाती है। इसके बाद में प्राचीन हिंदी में कौन कौन सी बातें हैं? प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी तथा प्रारंभिक हिंदी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्राय समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला ब्राह्म चिन्ह। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, सभी जानते हैं आप। हिंदी भाषा में कुल 57 वर्ण हैं। वर्णों की संख्या 57 है। हिंदी वर्णमाला में 12 स्वर
व्यंजनों की संख्या 45। मूल स्वर 4 हैं, जिनको हृस्य भी बोलते हैं, आ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री। स्पर्श व्यंजन आप सभी जानते हैं, ये 25 होते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, यहाँ तक। चा वर्ग में 5, फिर टा वर्ग में, ता वर्ग में भी और पा वर्ग में। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्योंकि ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय, एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। 4, या, रा, ला, वा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं। श, शाह, शाह और हा। इसके बाद में बताया गया है, ऊपर दिए गए 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकृत हैं। ये 33 स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त विकास की प्रक्रिया में 8 व्यंजन हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। मराठी से ये ला जैसा लगता है। अपभ्रंश से डा और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है, डा और ढा को। फारसी से 5 माने जाते हैं, का, खा, गा, जा और फा। नुक्ते के साथ में है, ये बिंदी आप देख रहे हैं, का के पहले, खा के पहले, ये नुक्ता बोला जाता है, नुक्ते के साथ में है। इन सभी 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी स्वीकृत हैं। आप सभी जानते हैं, छा है, त्रा है, ज्ञा है, री है। और इसके बाद में इस प्रकार हिंदी भाषा के कुल 45 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं, 45। इस प्रकार से आपने देखा 45 व्यंजन स्वीकार किए गए हिंदी भाषा में। लेकिन अगर मूल की बात कर लें, मूल मूल आपके 33 हैं। ये 33 मूल, ये याद रखना है हमें। इसके बाद में शब्द रचना, चौथा चैप्टर है शब्द रचना। इस संक्षिप्त पुस्तक में दिया गया है, जो एक आपकी रूपरेखा तैयार करता है। ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपका आधार के रूप में ये काम चल जाएगा।